हे गाइस, वेलकम टू अनवार्ड एकेडमी। हम लोग कर रहे हैं जनरल साइंस केमिस्ट्री का, और वो भी पूर्वावलोकन है घटना चक्र का, उसको कंप्लीट। तो केमिस्ट्री का ये है चैप्टर, केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स फॉर्म। ओके, उससे पहले आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इवन अगर आप इसको सपोर्ट करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, फाइनेंशियली सपोर्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में यूपीआई आईडी है, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने अगले कदम पे इस सेशन के, जो कि है हमारा क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ आवर दिस सेशन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। तो कार्बन, आपको पता है कि कार्बन एक कॉमन कंपाउंड है जो सबके साथ कॉमन एलिमेंट है जो सबके साथ कंपाउंड बनाता है। तो अमॉन्ग द अबव एलिमेंट कार्बन फॉर्म मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड। सेकंड क्वेश्चन है इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंसिस्ट कार्बन। इनमें से कौन सा है जो कार्बन कंसिस्ट नहीं करता है। तो देखिए, डायमंड में है, कोल में है, ग्रेफाइट में है, तो ऐसा कोई नहीं है जो नहीं करता है, तो सब करते हैं। तो नन ऑफ दिस इसमें हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि डायमंड इज एन फॉर्म यानी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज 3.5। ग्रेफाइट जो है वो स्लेटी ब्लैक होता है, और ये भी कार्बन का एक एलोट्रॉप है। स्मूथ एंड ब्राइट ऑर्गेनिक, रिलेटिव डेंसिटी 2.25, विच इज ऑल्सो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। While coal is a solid carbon containing organic matter used as fuel. Thus all of these three consist carbon. Okay. अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर फर्स्ट सिंथेसिस इन लैब। मतलब पहले कौन आया, तो पहले केल्वर आया था। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिर आया था आपका फुलरेन, देन आपका ग्राफीन, उसके बाद कोयला, ब्लैक गोल्ड। ओके, तो ये सीरीज है। डेट ऑफ आप देख सकते हैं कि केल्वर कब आया था। केल्वर क्या होता है, देखिए, केल्वर इज अ हीट रेसिस्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर विच वाज डेवलप्ड बाय स्टेफन कोवलेक एट ड्यूपॉन्ट लैब यूएसए 1965 में। फुलरेन जो है ये जेम्स आर हेल और रॉबर्ट एफ कर्ल जूनियर ने बनाया था 1985 में, और ये कुछ साइंटिस्ट के नाम हैं। देन ग्राफीन, ये 2004 में खोजा गया था। वहीं पे 2019 में अवार्ड मिला था ब्लैक गोल्ड के लिए, कोयला के लिए आप कह सकते हैं। तो ये जो करेंट क्वेश्चंस रहते हैं उससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अब आई डोंट थिंक ये ऐसा पूछेगा कुछ। हाँ, करंट में कुछ कोई चीज़ की खोज हुई होगी तो उसके बारे में पूछ सकता है। देन इसमें है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ कार्बन वनली। पूछ रहा है कि इसमें कौन सा कार्बन से सिर्फ बना है। तो ग्राफीन जो है वो कार्बन से बना है। ग्राफीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एटम्स इन टू डायमेंशनल। अब इसमें एक चीज देखने योग्य है कि it is a nano structure of carbon atom. It is the basic structural element of all other allotropes including graphite, charcoal, carbon nanotubes and fullerenes. तो ग्राफीन इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन ऑफ नैनो स्ट्रक्चर, मतलब स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम होता है उसको ग्राफीन हम कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ग्राफीन इज एन एलॉय ऑफ कार्बन, नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफीन इज अ बेसिक स्मॉलेस्ट नैनो स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, तो अपना बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एडिशनल फॉर्म ऑफ कार्बन। इनमें से कौन जो है कार्बन का एक एडिशनल फॉर्म नहीं है। तो ऑक्सो कार्बन जो है वो कार्बन का एडिशनल फॉर्म नहीं है। ऑक्सो कार्बन जो है एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि कंसिस्ट करता है कार्बन और ऑक्सीजन। ओके, पेंसिल लीड किसका बना होता है, तो ये ग्रेफाइट का बना होता है। बचपन से हम लोग इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं कि पेंसिल का जो लीड है वो ग्रेफाइट का बना होता है, एंड दैट इज कि वो इलेक्ट्रिक करंट को भी कंडक्ट कर सकता है। ग्रेफाइट एंड डायमंड बोथ आर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। पेंसिल कोर्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट मिक्सड विथ क्ले बाइंडर विच लिप्स ग्रे और ब्लैक मार्क दैट कैन बी इजिली इरेज्ड। ओके, लीड पेंसिल कंटेंट अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया, क्या, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट हु वर अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री। फाइंड हु वाज नॉट। देखिए, ये भी नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। तो 1996 में रॉबर्ट एफ कर्ल यूएसए, सर हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो ब्रिटेन एंड रिचार्ड ई इस्माइली यूएसए वर अवार्डेड फॉर द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री फॉर द डिस्कवरी ऑफ fullerenes. It was allotrope of carbon in which molecule of carbon are fully condensed. फुलरेनेंस जो है ये एलोट्रॉप है कार्बन का जिसमें मॉलिक्यूल फुल्ली कंडेंस्ड होते हैं, और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C60, याद रखिएगा C60
It is named as fullerenes after the name of American architect and inventor Richard बकमिनिस्टन फुलर। ओके, तो इनके नाम पे इसको रखा गया था, याद रखिएगा। अब इनमें से कौन नहीं है, तो क्रोटो थे, स्मॉली थे, अब फाइमेन इसमें नहीं थे, याद रखिएगा। सो डी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ड्राई या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। सेविन एक इंसेक्टिसाइड है। टेफ्लॉन पॉलीमर कॉन्टेनिंग फ्लोरीन, चलिए सही है ये भी। फॉलरेंस, अभी हम लोग ने पढ़ा फॉलरेंस में क्या होता है, कार्बन होता है। ओके, तो ये फुलरिन इसमें कंटेंट नहीं होता, इस चीज़ को याद रखिएगा। C60 से हम इसको डिनोट करते हैं। फुलरिन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। बकमिंस्टर फुलरिन इज a cage-like molecule of fullerenes which is composed of 60 carbon atom, C60, joined together by a single and double bond and to form a hollow sphere with 12 pentagonal and 20 hexagonal faces, a design that resembles a soccer ball. The C60 molecule was named after American architect Fuller, जो बकमिनिस्टर फुलरेंस थे उन्हीं के नाम पे ये रखा गया था। यहाँ पे दिया हुआ बकमिनिस्टर फुलरेंस इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम बॉन्ड टुगेदर इन पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ पेंटागन एंड हेक्सागन। अभी हम लोगों ने ऊपर इस चीज़ को पढ़ा है कि बकमिनिस्टर फुलरेंस क्या है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं, hollow sphere with 12 pentagon and 20 hexagonal faces. Got it? अगला क्वेश्चन है सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे अलग अलग केरेटिन है, मस्टर्ड गैस है। केरेटिन जो है स्किन में फाइंड होता है। मस्टर्ड गैस को वर्ल्ड वार फर्स्ट के में यूज़ किया गया था, वियतनाम वॉर में यूज़ किया गया था। ये स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता था, ब्लिस्टर उस पर स्किन पे आ जाते थे जो 4A टाइप के। फॉलरेंस में यहाँ भी फ्लोरीन कह रहा है जबकि कार्बन होगा, तो ये समझ गए आप। बाकी इसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वही जो पीछे हम लोगों ने डिस्कस की है वही है। यहाँ पे मस्टर्ड गैस को देख लीजिए। इट इज यूज एज ए स्ट्रॉन्ग केमिकल वेपन। दिस मोर्टली केमिकल अफेक्ट स्किन, लीडिंग आई, लंग्स एंड DNA विच अफेक्ट द सेल मोस्ट। आफ्टर 1 to 6 आवर द सिम्टम सिम्स टू विजिबल। 1 से 6 घंटे में सिम्टम्स इसके दिखने शुरू हो जाते थे। अगला है टेफ्लॉन। इसमें देख सकते हैं इट्स कमर्शियल नेम इज पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन। It has been registered in 1944. It is synthesized fluoropolymer in which fluorine atom is mixed. तो टेफ्लॉन में फ्लोरीन एटम मिक्सड होता है। सो टेफ्लॉन इज अ फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर, रिमेंबर दिस। अगला क्वेश्चन उसी तरह है कि टेफ्लॉन में क्या है, पॉलीमर में फ्लोरीन होता है। फिर फॉलरेंस, देखिए कितनी बार क्वेश्चन एक ही को रिपीट किया गया है। दैट्स वाई द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज मस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? तो पायरीन फायर एक्सटिंग्विशर, सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन, बिल्कुल सही। फेरोन रेफ्रिजरेंट, फॉलरेंस, फिर से वही चीज़, फ्लोरीन कंटेनिंग पॉलीमर, तो यहाँ पे फॉलरेंस गलत हो जाएगा, कार्बन होता है उसमें। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंटेन कार्बन? डायमंड, कोल, ग्रेफाइट। तो सैंड में कार्बन नहीं होता है, ये इजीली हम लोग डिटेक्ट कर लिए क्योंकि ये तीनों जो हैं, दोनों जो है कार्बन के एलोट्रॉप हैं और कोल में कार्बन होता है। कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग मेनी एलोट्रॉप ड्यू टू इट्स वैलेंसी। द वेल नोन फॉर्म ऑफ कार्बन इंक्लूड्स डायमंड एंड ग्रेफाइट। Coal is a sedimentary organic rock that contains a lot of carbon between 40 to 90% carbon by weight. Sand is naturally occurring granular material composed of finely divided rock and mineral particle. It does not contain कार्बन। ओके, विच ऑफ दिस कंसिस्ट कार्बन? इनमें से कौन सा जो है वो कार्बन कंसिस्ट करता है? तो लिग्नाइट में कार्बन होता है लगभग 25 से 35% तक। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा जो ये लिग्नाइट है सब बिटुमिनियस हैं, बिटुमिनियस हैं, एंथ्रासाइट हैं, ये सब कोयला के एक टाइप हैं। 4 टाइप्स हैं जिसमें एंथ्रासाइट जो है वो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होता है। इस पर भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, विच इज among the following is the best quality of coal? That is anthracite. Which one of the following type of coal contains higher percentage of carbon than rest of type? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ऊपर, क्या? एंथ्रासाइट। The highest amount of carbon is in, ठीक है, तो पिग आयरन होता है, इसमें हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। पिग आयरन हैज द वेरी हाई कार्बन कंटेंट, टिपिकली 3.5 to 4.5%। राउट आयरन में आयरन एलॉय है, बहुत लो कार्बन होता है, 0.08%, सबसे कम होता है एक तरह से राउट आयरन में। स्टील कंटेनिंग 0.2 to 1.5% carbon are known as carbon steel. The amount of carbon in alloy steel ranges from 0.1 to 1%.
तो ये सारी चीज़ें आप डाटा याद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, इनमें से कौन सा जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं है। तो देखिए सल्फर जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं है, क्वाजार्ट भी आता है, ग्राफाइट भी आता है, डायमंड भी आता है। Salt, sugar, diamond, quasar, ice, graphite are in the form of crystal, but sulfur is not. It is a multivalent non-metallic chemical element. Sulfur जो है। ग्लास कैन बी इज्ड और स्क्रैच्ड बाई, तो एक्वा रिजिया से हम इसको इज्ड भी कर सकते हैं और स्क्रैच भी कर सकते हैं। वहीं डायमंड से तो आपको पता ही है कि कटिंग के लिए यूज किया जाता है। नहीं सॉरी, एक्वा रिजिया नहीं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से कर सकते हैं 1 and 2। डायमंड से कट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्वा रिजिया तो ये गोल्ड में यूज़ होता है, जिसमें HCl और निकिल का मिक्सचर होता है 3:1 में। तो एक्वा रिजिया को गोल्ड में यूज़ करते हैं और एक्वा रिजिया से ही सिर्फ गोल्ड रिएक्ट करता है, बाकी किसी से नहीं करता है। तो डायमंड आर यूज फॉर ग्राइंडिंग, कटिंग, ड्रिलिंग एंड पॉलिशिंग। इट इज यूज्ड एज एन एब्रेसिव। वेरी स्मॉल पीसेज ऑफ डायमंड आर embedded into grinding wheels, saw blades or drill bits. The hardest element diamond is used to cut or scratch the glass. Hydrofluoric HF acid is one of the strongest inorganic acid which is used mainly for industrial purpose. Examples: glass etching, metal cleaning, electronic manufacturing. Next question is, for selling of diamond the unit of weight of 1 carat is equal to। देखिए कैरेट डायमंड के केस में अलग होता है, 200 मिली mg क्या होता है। वहीं पे अगर गोल्ड में बात करें तो 24 कैरेट का प्योर सोना होता है। वहीं पे इसको 200 mg के यूनिट में कैरेट को, डायमंड को हम मेजर करते हैं। द कैरेट इज ए यूनिट ऑफ मास इक्वल टू 200 mg एंड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग जेमस्टोन एंड पर्ल। अगला क्वेश्चन है, ग्राफीन इज फ्रिक्वेंटली इन न्यूज रिसेंटली, व्हाट इज इट इम्पोर्टेंस। तो ग्राफीन बहुत मजबूत होता है, 2 डायमेंशनल मटेरियल है, एज ए गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जाहिर सी बात है। इट इज वन ऑफ द थिनेस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल टेस्टेड सो फार, ये भी सही है। इट इज इंटायरली मेड ऑफ सिलिकॉन एंड हैज हाई ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी। तो देखिए जो ग्राफीन जो है वो कार्बन का बना होता है, सिलिकॉन का नहीं। तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो जाता है। अब देख लेंगे 3 किस्में हैं, तो वैसे ही अगर हम चाहें तो एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। तो इसमें है तो ये होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, तो ये कट गया, ये कट गया, 1 2 सही है, 4 को चेक करना पड़ेगा फिर। इट कैन बी यूज्ड एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन LCD एंड ऑर्गेनिक लेड, बिल्कुल सही है, इसमें ग्राफीन का हम यूज़ करते हैं। तो 1 2 और 4 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं इसका। ग्राफीन इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विथ द थिकनेस a molecule which shows remarkable quality. The two scientists of Manchester University, Andre Geim and Costa Novoselvo, discovered it in 2004. 2004 में ग्राफीन डिस्कवर्ड हुआ था। बोथ वेयर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 2010। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफीन खोजा गया 2004 में, ये ठीक है। अब नोबेल प्राइज इनको ग्राफीन के लिए किसको मिला ये नहीं पूछने वाला। ग्राफीन इज अ बाई डायमेंशनल एलिमेंट ड्यू टू दिस क्वालिटी कंट्रोलिंग इलेक्ट्रिसिटी इज ईजियर इन इट देन अ ट्राई डायमेंशनल एलिमेंट। तो ग्राफीन को क्यों हम इजिली कंट्रोल कर पाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं कि वो बाई डायमेंशनल एलिमेंट है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि ग्राफीन इज नॉट ओनली द वेरी थिन बट ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एमॉन्ग ऑल द मटेरियल टेस्टेड सो फार। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट डिस्पाइट बीइंग सो डेंस दैट द स्मॉलेस्ट गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू इट। इट कैन बी यूज्ड एज कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड रिक्वायर्ड फॉर टच स्क्रीन, LCD एंड ऑर्गेनिक लेड। ग्राफीन इज यूज्ड इन कंप्यूटर चिप, कम्युनिकेशन डिवाइसेज एंड टच स्क्रीन्स को यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई द 4 जो है वो भी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। तो ग्राफीन अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ग्राफीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल अवेलेबल टेस्टेड राइट नाउ। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। वाटर बिकम हार्डर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम सल्फेट एंड इट इज नॉट यूजेबल। डायमंड हार्डर देन कॉपर एंड आयरन, बिल्कुल। ऑक्सीजन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ एयर, ये गलत है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी, तो हाइड्रोजन का यूज करते हैं हम लोग। तो 3 and 4 बोथ आर रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 and 2। Hard water has mineral content caused to dissolve magnesium sulfate or calcium sulfate. This is due to permanent hardness of sulfate salt
विच डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। फॉर्मेंट जो हार्डनेस होती है वो गर्म करने से नहीं जाती है, टेम्पोररी जाती है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस बाई वॉल्यूम, ड्राई एयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन। वनस्पति घी बनाने में लिए हम लोग हाइड्रोजनेशन करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन यूज होता है। वेजिटेबल कुकिंग ऑयल इज ऑफन यूज एज चीपर सब्स्टिट्यूट फॉर घी। सो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आर रॉन्ग। विच लुब्रिकेंट इज यूज्ड फॉर हैवी मशीन। तो देखिए ग्रेफाइट का जेल टाइप का होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं हैवी मशीन्स के लिए। ग्रेफाइट लुब्रिकेंट इज अ थीन ब्लैक एंटी साइज एंटी फ्रिक्शन कार्बोनिक सब्सटेंस। It is an allotrope of carbon. Graphite grease is used to lubricate industrial and automotive machinery. Which of the following is also used as a lubricant? तो ग्रेफाइट को ही अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रेफाइट को ही हम लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज करते हैं एज ए पेस्ट के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रेफाइट इज द प्योर, सॉरी इसका डिटेल हम देख लेते हैं। ग्रेफाइट इज द प्योर क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज lubricant. In its crystal, the carbon atom are arranged in regular hexagon in layers. Graphite is soft and lubricant due to presence of weak van der Waals forces between its layers. That's why graphite grease is used in heavy machineries. ड्राई आइस क्या है? तो सॉलिड CO2 को हम लोग ड्राई आइस कहते हैं। देखिए कितनी बार इसको पूछा गया है और हर एग्जाम में ये पूछा जाता है मोस्टली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ड्राई आइस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। केमिकली ड्राई आइस, सेम क्वेश्चन रिपीटेड मेनी टाइम्स। फिर से ड्राई आइस के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है 31st भी। देन अगेन देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट वाटर गैस। व्हाट इज वाटर गैस? तो देखिए कार्बन मोनोक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को हम लोग वाटर गैस कहते हैं। वाटर गैस is a synthesis gas with the mixture of carbon monoxide and hydrogen H2. Methyl alcohol is formed by water gas. वाटर गैस से क्या फॉर्म होता है? मिथाइल अल्कोहल CH3OH. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है अपना द गैस विच कम्स आउट ऑन द ओपनिंग ऑफ ए सोडा वाटर। तो देखिए सोडा वाटर को हम लोग ओपन करते हैं तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सिंपल है कि CO2 हमने कोको कोला हो गया, पेप्सी हो गया, ये स्प्राइट हो गया, इसमें क्या देखा है हमने कि भाई CO2 गैस उसमें भरा गया रहता है। सो यहाँ पे होता है अपना ये सेशन एंड। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। अगर आप इस सेशन में बने हुए हैं अभी तक, यानी कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, आई होप कि आपका एग्जाम भी अच्छा जाए। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपको सपोर्ट दिखाना है तो वीडियो को जरूर शेयर करें। इवन आप फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं उसके लिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।